देश में उपराष्ट्रपति पद के लिए आज यानी 6 अगस्त को चुनाव होना है और आज के ही दिन इसके नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। इस बार उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की तरफ से उम्मीदवार पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ है, तो वही विपक्ष की तरफ से जहां शरद पवार ने नाम का ऐलान किया था मार्गरेट अलवा का, और उनकी जीत को लेकर भी कई सारे दावे किए गए। जिस तरीके से मार्गरेट अलवा इस चुनावी राजनीति में समर्थन मांगती नजर आई, इसको देखते हुए शरद पवार के विपक्षी खेमे का पलड़ा बड़ा भारी नजर आ रहा था। आपको बता दें कि इस समय मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 11 अगस्त को खत्म हो रहा है और उससे पहले उपराष्ट्रपति चुनाव है। लेकिन भारत में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति भी होते हैं और अगर किसी वजह से राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उनकी जिम्मेदारी उपराष्ट्रपति ही संभालते हैं। संविधान के हिसाब से सर्वोच्च पद की बात करें तो राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति पद का यहाँ पर बहुत बड़ा जिम्मा होता है, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री का, उसके बाद चुनाव में फिर लोकसभा और राज्यसभा के सांसद वोट करते हैं। इस चुनाव में मनोनीत सदस्य भी हिस्सा लेते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 788 वोट डाले जा सकते हैं। इसमें लोकसभा के 543 सांसद और राज्यसभा के 243 सदस्य वोट करते हैं। राज्यसभा सदस्यों में 12 मनोनीत सांसद भी होते हैं। इस तरीके से यहाँ पर पूरा आगे यहाँ पर चलता है ये चुनावी प्रक्रिया। बहुत बड़ी चुनावी प्रक्रिया होती है, लेकिन इस बीच किस तरीके से राजनीतिक समीकरण बदले उस पर गौर करें तो शरद पवार ने जहां मार्गरेट अलवा का सोनिया गांधी के और ममता बनर्जी के समर्थन में ऐलान किया, लेकिन दूसरी तरफ ममता इस बात से नाखुश हो गई थी कि उनसे बिना पूछे इस बार किसी का नाम आगे बढ़ा दिया विपक्ष ने। उन्होंने समर्थन देने से इनकार कर दिया, ना ही वो एनडीए के पक्ष में ना ही विपक्ष में यहाँ पर समर्थन देंगी। शरद पवार ऐसे में कह सकते हैं ममता से नाखुश तो होंगे, क्योंकि उनका फैसला ऐसे समय पर आया जब लोकसभा चुनाव भी 2 साल बाद होने हैं। लेकिन शरद पवार ने मार्गरेट अलवा के नाम का ऐलान किया। पीएम मोदी ने जगदीप धनखड़ के नाम का ऐलान किया उपराष्ट्रपति चुनाव में, और ये बात साफ कही कि बहुत जल्द इस पद पर भी मतलब एनडीए का कैंडिडेट ही बैठता नजर आएगा। जगदीप धनखड़ के बारे में हमने अपनी तमाम रिपोर्ट में जानकारी दी, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या शरद पवार के कैंडिडेट की जीत होगी या एनडीए की यानी कि विपक्ष कैंडिडेट की जीत होगी या फिर एनडीए की कैंडिडेट जगदीप धनखड़ की जीत होगी? आप किसे देखना चाहते हैं उपराष्ट्रपति पद पर? राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की बड़ी जीत के बाद एनडीए को काफी कॉन्फिडेंस होगा, इस बात को लेकर आश्वस्त भी होंगे कि उपराष्ट्रपति में भी वही बाजी मार सकते हैं। लेकिन केजरीवाल से लेकर जो अन्य विपक्षी दल हैं वो सब यहाँ पर विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट अलवा को समर्थन दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या शरद पवार ने यहाँ पर मार्गरेट अलवा का नाम बढ़ाकर सही किया या नहीं? आज के दिन सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।